क्वेश्चन देखिए बच्चों, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन ओओ बॉन्डिंग, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन या इन ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन ओ ओ बॉन्डिंग इन, अब देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बॉन्ड लेंथ की, ठीक है, इन स्पीशीज O2 प्लस, उसके बाद उसने दिया बच्चों आपको एग्जाम में O2, उसके बाद एग्जाम में उसने दिया आपको O2 सिंगल माइनस एंड O2 2 माइनस, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। और नीचे कुछ ऑप्शंस दे दिए, ऑप्शन ए 1.49 एंगस्ट्रॉम, कॉमा 1.21 एंगस्ट्रॉम, कॉमा 1.12 एंगस्ट्रॉम, कॉमा 1.30 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद ऑप्शन बी 1.30 एंगस्ट्रॉम, 1.490, 1.49 एंगस्ट्रॉम, नेक्स्ट इज 1.12 एंगस्ट्रॉम, 1.12 एंगस्ट्रॉम, नेक्स्ट इज 1.21 एंगस्ट्रॉम। अब मैं चारों ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, इसी तीनों में से कोई ना कोई सही है, ठीक है ना, इसी तीनों में से कोई ना कोई सही, बस मैं 3 लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट इज 1.12 एंगस्ट्रॉम, 1.21 एंगस्ट्रॉम, नेक्स्ट इज 1.30 एंगस्ट्रॉम, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स 1.490 एंगस्ट्रॉम, ठीक, ये कुछ है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, आराम से हैंडल इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों देखिए स्टूडेंट्स, O2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस, ठीक है ना। तो यदि आप ध्यान दें बच्चों, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चेक कर लूं, ऑक्सीजन में, उसके बाद O2 2 प्लस में, उसके बाद O2 सिंगल माइनस में, O2 2 माइनस में। अब ध्यान चेक करो, ऑक्सीजन में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, सही है, तो उससे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें बैठेगा 17 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा एक इसमें बैठेगा 18 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो ना भाई, या आप 16 से सीधे O2 2 माइनस में जाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 16 प्लस 2 18, और पीछे आओगे तो 2 माइनस करोगे। अब बच्चों देखो, ये है इलेक्ट्रॉन 14 16 17 18, ठीक। यहां पे इसके अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे तो 14 से आप दूर जा रहे हो, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, है ना, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। यदि आप समझ सकते हो तो आप समझ भी लो, यहाँ 3.0, ठीक, 15 का छोड़ देंगे तो इसका आएगा कितना 2.0, इसका आएगा 1.5, और इसका कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.0, सही है, सीधी सी बात दिख रही, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। अब बताओ अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा होगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज कर रहा होगा, अभी बताया था पीछे, देखिए बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, अगर पहले आप ऐसे समझ लो, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज कर रहा होगा तभी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही होगी, ठीक, और तभी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही होगी, तभी तो स्टेबल होगा। चेक कर लो, यानी कि मोटी मोटी बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम, अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक, ओके। और स्टेबलाइज होने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है, बल्कि आप देख सकते हो तो स्टेबलाइज होने के लिए ये तीनों कंडीशन एक साथ हो जाएंगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो आप ध्यान से चेक करो, ये जो ऑर्डर लगा हुआ है ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज है, इधर इधर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। अब बताओ अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी कि इससे इधर जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक। यानी कि कहने का मतलब है बच्चों, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में होगी, O2 2 प्लस में, फिर उससे ज्यादा किस में होगी, O2 में, फिर उससे ज्यादा किस में होगी, O2 माइनस में, फिर उससे ज्यादा किस में होगी, O2 2 माइनस में।
तो ये ऑर्डर है आपका किसका, बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ ही एक तरीके से वहां पूछी गई है। चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो भाई, O2 2+ का सबसे कम 1.12, उससे ज्यादा 1.21, उससे ज्यादा O2 सिंगल माइनस का 1.30, सबसे ज्यादा O2 2- का 1.49। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।